अब बात स्कूलों में हादसे की करेंगे। राजस्थान से लेकर यूपी तक जर्जर स्कूल जानलेवा कंडीशन में है। झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की जान चली गई। यह सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि इसके बाद भी कई जगह से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं छत गिरने से बच्चे जख्मी हो गए, तो कहीं छत से टपकता पानी स्टूडेंट्स को सता रहा है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खस्ता हाल क्यों? देखिए स्कूलों की ऑल इंडिया रिपोर्ट। हम यहाँ पे बैठे रहते हैं तब भी गिर जाते हैं और हमें डर भी लगता है। हम ऊपर से छत भी गिर जाता है कभी कभी। एक मेरा दोस्त का भी माथा फूट गया। बैठते हैं वहाँ उस जगह वो गिरता है और दीवार में थोड़ा स्क्रैच इस कारण थोड़ा डर तो लगता है। राजस्थान से लेकर यूपी तक स्कूलों के हालात बेहद डेंजरस हो रहे हैं। झालावाड़ में पीपलादी गांव के लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो पूछ रहे हैं, राजस्थान के नागौर में भी स्कूल की छत गिर गई है। यूपी के हापुड़ में भी छत का प्लास्टर भरभरा कर गिर पड़ा। झालावाड़ में 7 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन? झालावाड़ की घटना को लेकर शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में हादसे के लिए 1997 में ग्राम पंचायत की तरफ से बनवाए गए भवन निर्माण को जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग ने 2011 में जो कमरा बनवाया था उसे इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ। एक तरफ प्रशासन हादसे में खुद को क्लीन चिट दे रहा है, वहीं बिल्डिंग हादसे में 7 बच्चों की मौत को लेकर झालावाड़ के सरकारी स्कूल के छात्रों ने जो खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। सीमेंट गिरी, फिर आग की दीवार गिर गई थी 7 बजे। 7 बजे प्रेयर करने तो प्रार्थना के लिए बैठ रहे थे। पोहा खा रहे थे, नाश्ता कर दो सीधे। और वो तीनों कौन टीचर थे उस समय तुम्हारे? मास्टर का क्या नाम था उनका मास्टरों का? मीना मैडम, जावेद भाई, राम बिलाई जी। क्या पढ़ाते हैं? राम बिलाई जी लोधा। जिस समय बिल्डिंग गिरी उस समय किसी बच्चों को निकाला नहीं उन लोगों ने? नहीं, भाग गए थे वो। तुम लोग ने देखा अपनी आंखों से क्या? बाहर से कॉल लगा दी। बाहर से कबाड़ लगा दिया? बाहर से कबाड़ क्यों लगाया? ये अधिकारी आने वाले नहीं, इसलिए भीतर भूत दिया सारों को। क्या कह रहे हो? अधिकारी आएंगे इसलिए कमरे में भूत दिए, कॉल लगा दी बाहर से। झालावाड़ स्कूल हादसे में टीचर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन हादसे के बाद जिनके घर सूने हो गए हैं उनके लिए ये खुलासे और दुख देने वाले हैं। झालावाड़ के पिपलोदी गांव का यही वो सरकारी स्कूल है जिसके नीचे दबके 7 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। इस स्कूल के भवन को एक बार आप देखिए, जो जर्जर हालत में थी कई दिनों से, जिसमें किसी ने सुध नहीं ली है, लेकिन तमाम ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको सुनने के बाद प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुछ बच्चों ने यहाँ तक के भी बताया कि जो 3 टीचर यहाँ पर मौजूद थे, जिनका नाम है मीना गर्ग, रामनिवास लोधा और जावेद अहमद, वो इसी वक्त यहाँ पर मौजूद थे जिस वक्त छत कांप रही थी, बच्चे यहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। उस वक्त अगर बच्चों को हटा लिया जाता तो शायद ये इस तरीके के हादसे में बच्चों की जान नहीं जाती। लेकिन बच्चों ने बताया कि तीनों टीचरों ने उन बच्चों को उसी जगह पर बैठा के रखा और जब ये बिल्डिंग गिर गई तब तीनों टीचर वहाँ से भाग गए। अब ये देखिए, इस मलबे को देखिए, इस मलबे के नीचे ही दब के तमाम बच्चे यहाँ पर उनकी मौत हो गई है। और ये पूरा जो गांव है वो ट्राइबल इलाका है और ये पिपलोदी गांव का ये बहुत पुराना सरकारी स्कूल है। बताते हैं कि ये भवन इतना जर्जर था कि इसको किसी तरीके से मरहम पट्टी करके ही इस स्कूल को चलाया जा रहा था। लेकिन इस तरीके के हालात देख के आपको खुद अंदाज़ा लगा होगा कि उस वक्त जो मंजर रहा होगा कितना भयावह रहा होगा। 20 से ज़्यादा कई बच्चे घायल हैं। उसके बाद यहाँ से तमाम बच्चों को झालावाड़ ले जाया गया है। कि तमाम लोगों को जो इसके पीछे जिनकी गलतियाँ मिली हैं, 5 शिक्षक कर्मचारियों को सस्पेंड तो कर दिया गया है, जांच भी बैठाई जा रही है। लेकिन प्रदेश के कई ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी जर्जर बने हुए हैं, जिनका निर्माण सही तरीके से करना जरूरी है, वरना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। राजस्थान एक स्कूल हादसे के दर्द से उबरा नहीं था कि दूसरा बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजस्थान के ही नागौर में एक स्कूल की छत गिर गई।
खारियावास के प्राइमरी स्कूल के बरामदे की छत भरभरा कर ढह गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल में बच्चे नहीं थे। पड़ताल में सामने आया कि इस स्कूल का एक हिस्सा जर्जर हालत में है। देखा है कि पट्टियां गिरी हुई हैं और ये पुराना भवन है, ये पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। इसको जमींदोज करवाने का प्रस्ताव भेजेंगे आगे। हाँ, सभी से बात हुई है मेरी। सबको मैंने यही बताया है कि बच्चों को और किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई है, बच्चे सुरक्षित हैं और इस पोर्शन को काम में नहीं लिया जाता है। राजस्थान के अलावा यूपी के हापुड़ में भी ऐसा ही एक हादसा सामने आया है, जहां जर्जर हालत में चल रहे एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम की छत का प्लास्टर गिर गया। कोतवाली बाबूगढ़ के भमेड़ा गांव में स्कूल में 5th क्लास के स्टूडेंट पढ़ रहे थे। इसी दौरान लेंटर का प्लास्टर नीचे गिर गया। सीमेंट और मलबे की चपेट में आने से 3 छात्र घायल हो गए। जनपद हापुड़ के ग्राम भमेड़ा के प्राइमरी स्कूल में एक कमरे की छत के प्लास्टर का कुछ हिस्सा गिर गया है, जिसमें 2 बच्चों को हल्की चोट की जानकारी मिलते ही स्टाफ द्वारा उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे स्वस्थ हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं है। जानकारी प्राप्त होते ही जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार खंड शिक्षा अधिकारी SDM हापुड़ द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया गया। किसी बच्चे को चोट नहीं है, सभी बच्चे स्वस्थ हैं और स्कूल को जो है पास के सुरक्षित भवन में शिफ्ट कराया गया है। जर्जर बिल्डिंग में नौनिहालों का फ्यूचर संवारने की बजाय उनकी जान दांव पर लगी है। अब इन हादसों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के स्कूलों की सेफ्टी के लिए ऑडिट करने का ऑर्डर दिया है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से ऑडिट का निर्देश जारी किया गया है। देश के सभी स्कूलों के सेफ्टी मेजर्स की जांच होगी, जिसमें कई पहलुओं पर फोकस किया गया है। स्कूलों के भवनों और उनसे जुड़ी जन सुविधाओं के ढांचे की जांच की जाएगी। स्कूलों में आग से बचाव के इंतजामों को जांचा जाएगा। इमरजेंसी एग्जिट और इलेक्ट्रिक वायरिंग होना जरूरी है, इसे देखा जाएगा। स्कूलों में फर्स्ट एड बॉक्स रखना भी अनिवार्य है, इसकी भी जांच होगी। हादसे से निपटने के लिए टीचर्स, कर्मचारियों और छात्रों को ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, इसकी भी पड़ताल होगी और किसी भी हादसे के लिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म का गठन भी तय किया जाएगा। घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर जिम्मेदार अथॉरिटी को दी जाएगी। केंद्र सरकार का फैसला काबिले तारीफ है, क्योंकि बरसात के मौसम में कई राज्यों के तमाम स्कूल बद से बदतर हालत में हैं, जो मासूमों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इंडिया टीवी की टीम ने स्कूलों का रियलिटी चेक किया, तब मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक कई स्कूलों की जर्जर हालत और इसके पीछे की वजह का पता चला। सबसे पहले मध्य प्रदेश के कटनी की तस्वीरें देखिए। छत की हालत जर्जर है, टूटा हुआ छप्पर दिखाई दे रहा है, बारिश का पानी टपक रहा है, दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई हैं, फर्श पर गंदगी का अंबार लगा है। ये सरकारी स्कूल साल 1923 में बना था, लेकिन नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही की वजह से स्कूल बदहाली के आंसू बहा रहा है। जबलपुर के उच्च शासकीय महाविद्यालय कहीं से भी विद्या का मंदिर नहीं दिखता। छत का लेंटर जर्जर हालत में है, दीवारें टूटी हुई है, छज्जे उखड़े पड़े हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें हर पल डर लगता है कि कहीं झालावाड़ जैसा हादसा यहाँ न हो जाए। बहुत डर लगता है। क्या हम बैठते हैं वहाँ, उस जगह वो गिरता है और दीवार में थोड़ा स्क्रैच इस कारण थोड़ा डर तो लगता है। स्कूल की स्थिति पूरी जर्जर हो चुकी है। पहले हम लोग वाले कमरे में बैठा करते रहे, तो वहाँ से 1-2 ईंटें गिरे थे, तो हम लोग को थोड़ा डर लगा था, तो इस वजह से प्रिंसिपल सर हम लोग को बोल दिए कि अब ये वाले रूम में बैठो। लेकिन यहाँ पे हम लोग के बच्चों की संख्या ज्यादा, उस वजह से हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होती है। हाँ, एक क्लास में 2 क्लास तो लगनी है, क्योंकि क्लास की तो कमी है। क्लास की कमी है? हाँ। क्लास की कमी है? हाँ है, एक में 2 क्लास लगती है, एक मैथ्स और एक बायो की। तो एक ही कारण क्या है? कमरे नहीं है। कमरे नहीं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भी सरकारी स्कूलों के हालात दयनीय हैं। राजगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की छत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस स्कूल में करीब 43 छात्र पढ़ते हैं।
स्कूल की बिल्डिंग की छत इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी हादसा हो सकता है। छत से लगातार गिट्टी और मटेरियल गिर रहे हैं। कल यहाँ बड़ी मात्रा में मलबा नीचे गिरा। गनीमत रही कि वहाँ पर कोई बच्चा मौजूद नहीं था। हम यहाँ पे बैठे रहते हैं तब भी गिर जाते हैं और हमें डर भी लगता है। हम घर जाके बताते हैं ना, तो मम्मी पापा भी नहीं बोलते हैं कि स्कूल मत जाओ, तो भी हम आ जाए। एमपी के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले के सरकारी स्कूल का भी बुरा हाल है। यहाँ छत से टपक रहे पानी से बच्चों को बचाने के लिए प्लास्टिक की पन्नियां और तिरपाल लगाए गए हैं। बिल्डिंग पूरी जर्जर है जो कभी भी गिर सकती है। सर हमारा जब वर्षा होने लगती है, अभी वर्षा भी हो रही है, अभी वो बड़े सर हैं जो तिरपाल ला के छा दिए, इसलिए अभी टिपक नहीं रहा है, नहीं तो टिपकने लगता है। सर हम लोग चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट है जो हमारा स्कूल अच्छे से बनवा दें और हम अच्छे से। एमपी के बाद इंडिया टीवी की टीम ने बिहार के सरकारी स्कूलों का भी जायजा लिया। यहाँ भी कई स्कूलों की हालत बहुत खराब नजर आई। इन्हीं में से एक जहानाबाद के सरकारी स्कूल के हालात देखिए। छत से लेकर दीवारें सब टूट गई हैं। प्लास्टर टूट टूट कर गिरते रहते हैं। बरामदे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बारिश होने पर छत से पानी टपकता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। विद्यालय हम लोग यहीं पे सब एक साथ बैठते हैं। पानी पड़ता हो तो बहुत दिक्कत होता है हम लोग को, जैसे पढ़ने का भी दिक्कत होता है। बारिश पड़ता है तो सब एक जगह हो जाते हैं। छत भी गिर जाता है कभी कभी। एक मेरा दोस्त का भी माथा फूट गया था। ऐसे में डर लगता है? जी बहुत डर लगता है, क्योंकि छत न गिर जाए। फूटा छत भी है, कभी कभी भी गिर जा सकता है। अपना नहीं है, कब पढ़ते हैं डर डर को, कहीं ऊपर से गिर जाता है, पानी जब आता है तो गिरता है, सर भी फूट जाता है। वहाँ पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। एक ही साथ पूरा लगन एडजस्ट रहते हैं।